आगे के लिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब भी इस तरह का कुछ मामला होता है तो हमारी रिसर्च टीम बड़ी स्विफ्टली काम करती है। स्विफ्ट का मतलब है तेजी से, एकदम फटाफट, जबरदस्त, जल्दी। मारुति की है ना गाड़ी स्विफ्ट, उसका नाम इसी पे रखा है, स्विफ्ट। अब ये स्विफ्ट है क्या, ये तो आपको पता है स्विफ्ट क्या है, कुछ लोगों को पता है। अगर बंसल जी को पूछेंगे, बंसल जी बोलेंगे स्विफ्ट तो मतलब मारुति की गाड़ी है। हमारी रिसर्च टीम को बोलेंगे स्विफ्ट क्या है, तो वो बोलेंगे हम जिस तरह से काम करते हैं वो स्विफ्ट है। लेकिन रूस के कई सारे बैंक्स को दुनिया भर के स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। तो हमारी रिसर्च टीम आपको ये बता रही है कि दुनिया भर का स्विफ्ट सिस्टम है क्या। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है। आशीष बताइए, ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है? सर बिल्कुल पेमेंट सिस्टम है, और पेमेंट सब लोगों को लगता है कि सर पेमेंट ट्रांसफर होता है, इसमें ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें मैसेज जनरेट होता है और भरोसे पे काम होता है। और इसी भरोसे के चलते पीएनबी का स्कैम हो गया था सर। तो ये सिस्टम है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर फ्लॉज भी काफी सारे हैं। थोड़ा विस्तार में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर का जो मैसेज जाता है वो मैसेजिंग सर्विस है ये स्विफ्ट, और 190 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल होता है। 11,000 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क है और अब इतना वाइडली यूज्ड हो गया है कि पूरा इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप देखें तो स्विफ्ट के ऊपर काफी हद तक जो है निर्भर नजर आ रहा है। अब देखिए सैंक्शंस की बात हो रही है रशिया के ऊपर, और सबसे कठोर सैंक्शन अगर बताया जा रहा है तो स्विफ्ट सैंक्शन ये है कि रशिया को जो है पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था से तोड़ने के लिए जो स्विफ्ट सैंक्शंस की बात की जा रही है वो कितना प्रभावी है इसे आगे जाकर हम समझेंगे। लेकिन देखिए पहले क्या हुआ था, जब ईरान के ऊपर स्विफ्ट का बैन लगा था, सैंक्शन लगा था, तब ईरान के ऊपर बहुत जबरदस्त असर हुआ था सर। उसका जो ट्रेड है इसमें 30% तक की गिरावट देखने को मिली थी, और ग्लोबली जो ऑयल का ट्रेड है वो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई भी बैंक ऐसी नहीं थी कि वो स्विफ्ट के अलावा कोई माध्यम चुनना चाहे और ट्रेड का जो है रिस्क ले सकें। अब फिलहाल अगर आप देखें तो दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ऐसा अभी पूरी तरीके से स्विफ्ट के ऊपर रशिया के ऊपर जो स्विफ्ट बैन है पूरी तरीके से लगा नहीं है, और ऐसा माना भी जा रहा है कि आगे जाकर जो है फूड है, फार्मा है, एनर्जी है, इसके लेकर जो ट्रेड होगा वहां पर स्विफ्ट के सैंक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन सर इस जो सैंक्शन है इसकी तैयारी रूस ने काफी हद तक 2014 के बाद से कर ली थी। जब 2014 में पहली बार रूस के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, तब धीरे धीरे जो है उन्होंने इसके ऊपर जो अपनी निर्भरता है उसे कम की, और उन्होंने खुद का अपना जो इंडिजीनियस पेमेंट सिस्टम जो है वो बनाया है। SPFS इसका नाम है, और रूस का टोटल अगर आप ट्रेड देखें तो 20% इसके ऊपर निर्भर है। इसके अलावा रशिया का फिलहाल अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अगर कोई ट्रेड पार्टनर है, चाहे इंपोर्ट में हो या एक्सपोर्ट में, वो चाइना है। और चाइना भी अगर आप देखें तो खुद का जो है अपना पेमेंट गेटवे जो है इस्तेमाल करता है, उनकी खुद की मैसेजिंग सर्विसेज है जिसमें 100 से ज्यादा देश ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि रशिया पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इनके पास विकल्प अभी भी बहुत सारे हैं। और सर इतना ही नहीं कि देखिए कि रशिया को नुकसान तो होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डेंट जो है ना यूएस को भी देखने को मिलेगा। इसके लिए इसमें इतनी देरी हो रही है क्योंकि जितने भी स्विफ्ट के ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं, और अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे काफी देशों पर ये सैंक्शंस लगा रहे हैं तो हो सकता है कि जो डॉलर का इस्तेमाल है वो कम हो जाएगा, तो उसका डॉलर का दबदबा जो है वो कम होगा। और साथ में अगर आप देखें तो जो क्रिप्टो करेंसीज हैं काफी सारी हैं सर। रिपल करके एक क्रिप्टो करेंसी है जो इस काम में स्विफ्ट से कहीं ज्यादा बेहतर है। अच्छा, हाँ, वो वहां पर जो फ्लॉज नहीं, जो पीएनबी के स्कैम में हमने देखा था वैसे फ्लॉज रिपल में नहीं है। तो हो सकता है कि लोग आगे जाकर रिपल के ऊपर जो है वो प्रयोग करते हुए नजर आए। भारत में अगर आप देखें सर इम्पैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं देख भी रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, इनका ऑलरेडी वहां की रशियन बैंक के साथ जेवी है। तो काम तो चलता रहेगा सर। और क्योंकि 1991 में जब सोवियत की समाप्ति हुई थी तो भारत के बीच में रुपया और रूबल के बीच में करार भी हुआ था, तो हम एक दूसरे की करेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट तो है सर, पर लेकिन भारत में लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। ओके, अच्छा अब एक चीज और बताओ, जो जिसकी वजह से दीप हमें बार बार डरा रहे हैं कि वो रूस के सेंट्रल बैंक को ही अगर स्विफ्ट से बाहर कर दे तो सर तो इम्पैक्ट बड़ा होगा। अभी पूरी तरीके से 100% सारे बैंक्स के ऊपर नहीं किया है, सिलेक्टेड बैंक्स के ऊपर वो लगा रहे हैं। करेक्ट, पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी बात ये आ रही है कि आप उसमें एग्जेम्पशन दोगे। अगर आपने पूरी तरीके से बैन लगा लिया तो फिर यूरोप गैस कहां से लेगा, उसका कारोबार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि स्विफ्ट अगर सैंक्शन लगा दिया तो कोई ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। ट्रेड तो आप फोन और टेलीफैक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें जो है क्रॉस पार्टी डिफॉल्ट का थोड़ा खतरा हो जाता है। तो रिस्क तो है सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ट्रेड ठप हो जाएगा। बेसिकली स्विफ्ट आपकी एक तरह का ओटीपी है, वो डील को कंफर्म इसके जरिए कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है। तो
ट्रेड स्लो हो जाएगा, पूरी तरह शायद खत्म नहीं हो। वो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको फिर दूसरा ढूंढना पड़ेगा। 2 और मैसेजिंग सिस्टम भी हैं जो आशीष बता रहे थे, साथ ही ब्लॉकचेन नेटवर्क भी है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खत्म हो जाएगा, बट इमीडिएट इंपैक्ट तो होगा सर, वो पेमेंट्स में डिले तो आएगा, थोड़ा डिले होगा, थोड़े से दिक्कत आएंगे। शर्मा साहब से भी इस पर एक बार राय ली जाए। शर्मा साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो स्विफ्ट से कई सारे रूस के बैंक्स को बैन किया और उसके बाद अब हो सकता है सेंट्रल बैंक पर भी ऐसा एक्शन ले रूस के, कुछ इससे दबेगा रूस? देखिए, रूस दबेगा या नहीं दबेगा इस बात पे फर्क पड़ेगा कि इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि अमेरिका के लिए ये सुसाइडल केस होगा, क्योंकि हर हालत में रुपए डॉलर की जो है वो कमजोरी ही होगी। और ये बात तय है कि आने वाले दिनों के अंदर डॉलर का दबदबा धीरे धीरे कम होने वाला है, बिकॉज एशिया ही है जो वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करने वाला है। तो ऐसे वक्त के अंदर जितना भी ये स्टेप उठाएगा जो रूस को इम्पैक्ट करेगा, वो बंदूक रूस के ऊपर तो चलेगी, लेकिन एक गोली छोटी भले लगे लेकिन अमेरिका की तरफ भी चलने वाली है। और दूसरी बात क्या है कि इसका अगर आप ट्रेड करना चाहें आउटसाइड स्विफ्ट होगा, ट्रेड रुकेगा नहीं, ट्रेड की कॉस्ट जरूर बढ़ जाएगी। तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको तेल सस्ता मिल सकता है, रूस से अगर तेल लेना है तो वो कंज्यूमर का भी फायदा हो सकता है, रूस को नुकसान होगा। तो स्विफ्ट के आने से, अगर बैन आने से, तो भारतीय कंपनियों को किसी प्रकार का ऐसा कोई टेंशन नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जो भी होगा वो रूस के लिए होगा, और रूस के लिए भी ऐसा होने वाला नहीं। अगर हम ये देखें, खैर वो आउटसाइड द एम्बिट जाने वाली बात हो जाएगी, लेकिन जितना भी रूस को उकसाया है अमेरिका ने, क्योंकि वो अपनी बात पे अड़ा नहीं रहा, नाटो को एक्सपेंड धीरे धीरे करते गए 2004 ऑनवर्ड्स, और अभी बहुत सारे देश उसके अंदर आ गए हैं। तो ये लास्ट वॉर था जो मैं समझता हूँ कि ये इसके बाद होगा, और इसके बाद में अमेरिका की जो हालत है वो खस्ता होती जाएगी। और यहाँ से रूस के लिए स्पेस सेविंग डिवाइस अगर कोई मिल जाती है तो ये जल्दी ही समाप्त हो सकता है। और अगर ये पूरी तरह से कब्जे में हो जाए अगले 2-3 दिन में तो भी बात हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये लंबी चलने वाली चीज नहीं है। और चीन भी जो सोच रहा है कि भी मैं एक बार उसके ऊपर जो फॉर्मोसा है और जो अर्लियर ताइवान, उसके ऊपर मैं कब्जा करूं, तो उसकी भी बात अभी नहीं बनती दिखती है। तो वो भी मेरे ख्याल से अभी वहां पे एक्शन नहीं लेगा, ऐसा मेरा मानना है, जिस तरह से वर्ल्ड यूनाइटेड हुआ उस वजह से। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए स्विफ्ट पर बैन लगाना, ये आपके लिए रूस के लिए मुश्किल है, ज्यादा ऐसा बहुत तकलीफ हो वैसा नहीं, कॉस्ट बढ़ेगी,